हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम लोग विटामिन B9 पर जो है वो क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन B9 का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? किसकी बात हो रही है? तो विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? टेराई ग्लूटामिन अम्ल, पैरा पैरा इम्यूनोबेंजोइक या टैरिडीन समूह या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा आपसे सही, टेराई ग्लूटामिन जो है ये अम्ल, ये किसका है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही है? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बात अगर इसकी की जाए खोज कब की गई थी, तो इस विटामिन की जो खोज है 1914 ईस्वी में। किस ईस्वी में? तो 1914 ईस्वी में इस विटामिन की जो है वो खोज हुई थी। कब? तो 1914 ईस्वी में इस विटामिन की खोज हुई थी। और यह विटामिन विटामिन B1 जो कैसा पदार्थ है? तो चमकीला पीला पदार्थ है। पीले इसका रंग जो है वो कैसा है? तो चमकीला लिए हुए पीला है। और यह नष्ट किससे होता है? तो यह जो आपका किससे नष्ट होता है? तो यह आपका जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य से निकलने वाली जो रेज हैं, उन रेज से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसे फोलिक एसिड भी कहा जाता है। इसे क्या? तो फोलिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोलिक एसिड निम्न में से किस में घुलनशील होता है? क्या है आपका? तो जो फोलिक एसिड है निम्न में से किस में घुलनशील होता है? जल में, नमक में, कैल्शियम में या फास्फोरस में? तो फोलिक एसिड या विटामिन B9 जो है वो आपका जो नमक होता है या जो सोडियम होता है, इस सोडियम में आपका घुलनशील होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल में यह कम घुलनशील होता है। जल में जो जल है इसमें आपका यह कम घुलनशील होता है, बट जो नमक होता है इस नमक में यह पूरी तरह से जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोलिक एसिड कितने प्रकार का होता है? कौन सा एसिड जो फोलिक एसिड है इसके टाइप्स की बात हो रही है, तो कितने प्रकार का यह होता है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो फोलिक एसिड कितने प्रकार का होता है? तो फोलिक एसिड जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका स्वतंत्र फोलिक एसिड, दूसरा आपका संयुग्मी फोलिक एसिड। पहला आपका स्वतंत्र फोलिक एसिड और दूसरा आपका संयुग्मी फोलिक एसिड। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फोलिक एसिड के संयुग्मी रूप में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? किसके? तो जो फोलिक एसिड है इस फोलिक एसिड के का जो संयुग्मी रूप है, जो संयुक्त रूप है, इस संयुक्त रूप में क्या उपस्थित होता है? टेट्राहाइड्रोइक उपस्थित होता है, ग्लूटामिक एसिड उपस्थित होता है, ए एवं बी दोनों पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो फोलिक एसिड के जो इसका संयुग्मी रूप है, इस संयुग्मी रूप में आपका टेट्राहाइड्रो भी पाया जाता है और ग्लूटामिक एसिड भी इसमें उपस्थित होता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो ये दोनों पदार्थ जो है वो उपस्थित होते हैं, क्योंकि संयुग्मी रूप पूछ रहा है तो संयुग्मी मतलब दोनों दो, संयुग्मी का मतलब ही ये होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो आपका संयुग्मी पदार्थ होता है। तो इसमें टेट्राहाइड्रोक्लोराइड और ग्लूटामिक एसिड दोनों जो है ये मिलके फोलिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फोलिक एसिड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किससे? तो जो आपका फोलिक एसिड है इसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B6 कहा जाता है, विटामिन एम कहा जाता है, विटामिन सेकेंड कहा जाता है या उपरोक्त सभी? तो फोलिक एसिड को जो है वो आपका विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन एम के नाम से भी इसे जाना जाता है, विटामिन सेकेंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
वर्तमान में फोलिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? क्या है? तो वर्तमान में जो फोलिक एसिड है इसे किस नाम से जाना जाता है? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, केसी फैक्टर कहा जाता है, फोलिसिन कहा जाता है, या उपरोक्त सभी? तो वर्तमान में मतलब इस समय जो हमारा फोलिक एसिड प्रचलन में है वो फोलिक एसिड आपका लैक्टोबैसिलस के रूप में भी आता है और केसी फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है और फोलिसिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी के नाम से इसे जाना जाता है और यह जो है आपका फोलिक एसिड जो है ये पाक विधि से नष्ट हो जाता है। जब इसे पकाया जाता है तो यह विटामिन आपका नष्ट हो जाता है और यह विटामिन जो है वो किसमें सहायता प्रदान करता है? तो जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इस लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन सा? आपका फोलिक एसिड। आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फोलिक एसिड शरीर में निम्न में से किन क्रियाओं को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसमें से फोलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जैविक क्रिया को करने में, रासायनिक क्रिया को करने में, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फोलिक एसिड जो है शरीर में हमारी जैविक क्रिया को भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रासायनिक क्रिया भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों क्रियाएं जो है वो हमारी बॉडी के अंतर्गत आती हैं, हमारे शरीर में होने वाली ये क्रियाएं हैं और इन दोनों की क्रियाओं को संपन्न करने में जो आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका विटामिन B9 या फोलिक एसिड जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में रक्त की पैराफायरिंग के निर्माण में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके निर्माण में? तो रक्त की जो पैराफायरिंग होती है, इस पैराफायरिंग के निर्माण में इसमें से कौन सा विटामिन आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B5 है, या विटामिन B9 है? विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है, विटामिन B5 B2 जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B5 जिसे पेंटाथोनिक अम्ल कहा जाता है और विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो रक्त की पैराफायरिंग निर्माण की प्रक्रिया में जो ये पैराफायरिंग मतलब रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है उस निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो विटामिन है वो आपका विटामिन B9 है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में रक्ताल्पता जैसी समस्या देखने के लिए आपको मिलती है और गंभीर रक्ताल्पता जो है वो इस विटामिन की कमी से गंभीर रक्ताल्पता देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्यूरिक के चयापचय में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके चयापचय में? तो जो प्यूरिक के चयापचय में इसमें से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बायोटिन है, थायमिन है, फोलिक एसिड है, इनमें से कोई नहीं? तो प्यूरिक के चयापचय में इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका बायोटिन है, थायमिन है, फोलिक एसिड है, या इनमें से कोई नहीं? तो फोलिक एसिड जो है वो प्यूरिक के चयापचय मतलब प्यूरिक के छोटे छोटे फॉर्म को तोड़ने में और उससे उत्पन्न ऊर्जा को उत्पन्न करने में जो आपका क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन सा? आपका फोलिक एसिड। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्पाइना बाइफिटा एनटीओ निम्न में से किसकी कमी से होता है? कौन सा रोग आपका स्पाइना बाइफिटा जो है वो निम्न में से किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की, विटामिन B3 की, विटामिन B5 की, या विटामिन B9 की? तो स्पाइना बाइफिटा निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो यह जो आपकी विटामिन B9 है इसकी कमी से होने वाला रोग है कौन सा? आपका स्पाइना बाइफिटा विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग है। और यह रोग होता किसमें है? तो यह रोग बच्चों में होता है। किसमें देखने के लिए आपको मिलता है? बच्चों में होता है। इससे गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क किस अवस्था में होता है? तो यह रोग ज्यादातर आपको गर्भावस्था में देखने के लिए मिलता है। इससे जो गर्भस्थ शिशु है उस गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आपके प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क भी उसका प्रभावित होता है इस रोग में और जो इसका स्पाइनल कार्ड है वो दोनों भी इससे प्रभावित होता है। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु में होने वाला यह रोग आपका देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महालोहित अरक्तता या मेगाब्लास्टिक एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होता है? कौन सी एनीमिया? महालोहित रक्तता या मेगाब्लास्टिक एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होता है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B9 है या उपरोक्त सभी? तो महालोहित या आपका जो है वो मेगाब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, विटामिन B9 की कमी से यह होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फोलिक अम्ल निम्न में से किसके चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा अम्ल जो आपका फोलिक अम्ल है या विटामिन B9 है, यह निम्न में से किसके चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हिस्टिडीन के, ट्रिप्टोफैन के, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फोलिक अम्ल जो है वो हिस्टिडीन के भी निर्माण में के चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो आपका ट्रिप्टोफैन है इस ट्रिप्टोफैन के भी जो है वो निर्माण में या इसके जो चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों के निर्माण में या दोनों में होने वाली जो चयापचय की क्रिया है उस चयापचय की क्रिया को संपन्न करने में यह आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फोलिक एसिड के कार्य निम्न में से कौन से हैं? किसके कार्य हैं? तो फोलिक एसिड के कार्य की बात हो रही है, इसमें फोलिक एसिड के कार्य कौन से हैं? प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक, हार्मोन्स की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फोलिक एसिड की कार्यकी की बात करें तो कार्यकी के अंतर्गत इसके जो है वो प्रोटीन के चयापचय के लिए भी आवश्यक, प्रोटीन को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना, जैसे उसका छोटे फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना हो, जैसे कि प्रोटीन का सबसे छोटा सरलतम रूप आपका अमीनो एसिड होता है और उसी अमीनो एसिड के रूप में इसे क्या करना, तोड़ना, और जिससे क्या है उससे जो ऊर्जा का उत्पादन हो सके, इसमें भी आपका सहायता प्रदान करता है। हार्मोन्स की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक हार्मोन्स, इस विटामिन यह विटामिन जो है वो हमारे शरीर में होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स की क्रियाशीलता को अच्छी प्रकार से करने में भी सहायता प्रदान करता है, जिससे उनका सिक्रीशन जो है अच्छी प्रकार से हो सके, उनका नियंत्रण जो है हमारे शरीर में अच्छी प्रकार से हो सके, कभी ज्यादा और कभी कम इस प्रकार से उनका सिक्रीशन ना हो सके, वो नियंत्रित मात्रा में जो है वो शरीर में बने रहे, या नियंत्रित मात्रा में उनका जो है सिक्रीशन शरीर से, उनका जो श्रावण है वो शरीर से होता रहे। इसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाने में आपका जो है वो फोलिक एसिड जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कथन है, कथन क्या है? तो फोलिक एसिड कोशिका विभाजन के समय अति आवश्यक होता है, इस अवस्था में इसकी कमी से कोशिका का निर्माण होता है। तो कौन सा एसिड जो आपका फोलिक एसिड होता है किसके विभाजन के समय, जब कोशिका का सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है छोटे छोटे फॉर्मों में, नई कोशिका का निर्माण होता है और पुरानी कोशिका का विभाजन होता है, तो उस समय भी आपका फोलिक एसिड जो है वो अच्छी खासी मात्रा में जो है वो विद्यमान होता है। इसके लिए अति नितांत आवश्यक होता है। इस अवस्था में इसकी कमी से कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका का फॉर्मेशन भी इसकी कमी से ही होता है। इसकी कमी से कोशिका का निर्माण भी होता है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, असर्शन गलत है, परंतु रीजन सही है। असर्शन गलत एवं रीजन सही है, असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो असर्शन एवं रीजन दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फोलिक एसिड का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? इसमें फोलिक एसिड जो है इसका सर्वोत्तम साधन निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन सूखा खमीर है, बी ऑप्शन जई है, सी ऑप्शन मक्का है और डी ऑप्शन ज्वार है। तो फोलिक एसिड का जो सर्वोत्तम साधन देखने के लिए मिलता है, सूखा खमीर भी आता है इसके अंतर्गत, जई भी आता है और मक्का भी आता है तथा ज्वार बाजरा भी आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, किसका सर्वोत्तम साधन है? तो जो आपका कौन इसमें सर्वोत्तम साधन है? तो जो आपका सूखा खमीर है, ये सूखा खमीर जो है वो फोलिक एसिड का सबसे सर्वोत्तम साधन है। इसका आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रहा हमारा आज का पूरा विटामिन B9 या फोलिक एसिड। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगे आज के हमारी ये क्वेश्चन की श्रृंखला।
और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अगर चैनल पर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उससे जरूर आप ज्वाइन होके इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए उससे जरूर आप जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।